बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से एक सीट है दुद्धी विधानसभा सीट। अनुसूचित जनजाति के लिए ये सीट आरक्षित है। 2022 में यहां से रामदुलार गौंड ने 6,257 वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें कुल 84,407 वोट मिले। वोट प्रतिशत करीब 41% था। लेकिन उस विधानसभा के लोगों को क्या पता था कि जिसे उन्होंने अपने क्षेत्र के सत्ता की चाबी थमाई है, उसने अतीत में एक ऐसा घिनौना कृत्य किया था जिसके पाप से दुद्धी कलंकित हो जाएगा। उन लोगों का विश्वास कलंकित हो जाएगा जिन्होंने रामदुलार पर भरोसा करके उसे विधान सभा में भेजा था, अपना विधायक बनाया था। बीजेपी विधायक रामदुलार गौंड को सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है, 10 लाख का जुर्माना लगाया है। रामदुलार ने 9 साल पहले एक नाबालिग लड़की का रेप किया था। पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने बताया कि केस के दौरान पीड़िता को समझौता करने के लिए रुपयों का लालच दिया गया, उसे धमकियां दी गई। रामदुलार सिंह गौंड ने पीड़िता की शादी के बाद उसके ससुराल जाकर भी धमकियां दी। रसूख का इस्तेमाल करके कई तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई, मगर उसकी सारी योजनाएं काम न कर सकी। पीड़ित पक्ष अपनी बात पर अडिग रहा और केस में लगातार पैरवी करता रहा। दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। डीएनए जांच के लिए भी कहा गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दूसरे पक्ष ने इसे आधार बनाकर बचने की कोशिश की, मगर सुनवाई पूरी होने के बाद मामला पीड़िता के पक्ष में गया। पीड़िता के वकील ने यह भी बताया कि पीड़िता को बालिग साबित करने के लिए आरोपी पक्ष ने परिवार रजिस्टर नकल में मिली भगत करके उसकी उम्र बढ़ा दी थी। कोर्ट में पेशी के दौरान पीड़िता की जन्म तिथि की पुष्टि नहीं हुई थी, मगर प्राथमिक विद्यालय के स्कूल के सर्टिफिकेट से साबित हो गया कि पीड़िता नाबालिग थी। ये तय है कि रामदुलार गौंड की सदस्यता जाएगी और सीट पर उपचुनाव होने की संभावना भी है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी की रणनीति यहाँ क्या होगी। बीजेपी हमेशा से ही महिलाओं को अपने ध्यान में रखकर वोट बैंक तैयार करती रही है। यहाँ तक कि हाल में हुए कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी हमें यही देखने को मिला। मामले में बीजेपी के स्थानीय प्रवक्ता का कहना है कि इसको इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम कर रहा है। यहाँ जाति धर्म पार्टी देखकर काम नहीं होता। लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि फैसले आने के बाद भी रामदुलार गौंड को अभी तक विधायकी से हटाया क्यों नहीं गया है। इस समय यूपी के इतिहास में सबसे ज्यादा 47 महिला विधायक सदन में हैं। इनमें से बीजेपी की 29 महिला विधायक है, वहीं समाजवादी पार्टी की 14, अपना दल की 3 और कांग्रेस की 1 विधायक शामिल है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रामदुलार गौंड के मामले के बाद हलचल जरूर मची हुई है और ये कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी अपने इस पाप को धोने के लिए दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से किसी महिला उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। और रामदुलार गौंड वो क्या कर रहे हैं? उनके वकील अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे और अपने फैसले को अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।